Hi guys, hello everyone. So I am just here to talk roughly about a very important matter, that is श्राद्ध. हिंदू धर्म में श्राद्ध को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है. रीज़न इज़ दिस ओनली कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स, हमारे असेंडेड मास्टर्स, एवरीबडी, everyone who has gone from this earth, they come to visit you. They come to visit you during the time of श्राद्ध. तो आप उनके लिए पूजा रखते हैं, यू मेक फूड आइटम्स उनके पसंद के, एंड हम बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ की उनके वेलबींग के लिए प्रे करते हैं, एंड वी डू अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर देम, करेक्ट, विच इज़ गुड. हमें करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जो हम अपने एंसेस्टर्स के लिए इस लाइफ में करते हैं वो उनको एडेड ऑन वैल्यू मिलता है उनके उस योनि में या उनकी उस जगह पे जहाँ पर वो अभी हैं, जिस भी फॉर्म ऑफ लाइफ में वो अभी हैं, उन्हें वो बेनिफिट वहाँ उस फॉर्म ऑफ लाइफ में मिलता है. सो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे अकॉर्डिंग श्राद्ध इज़ नॉट अ बैड टाइम. आई कंसिडर इट अ गुड टाइम. रीज़न बीइंग, मेरे एंसेस्टर्स के वजह से मैं यहाँ हूँ, मैं अपने पूर्वजों की वजह से यहाँ पर हूँ, एंड उनकी ब्लेसिंग्स ही तो हैं that I'm doing so good in my life, I'm doing whatever I'm doing, I'm achieving a lot of stuff in my life. ये उन्हीं की blessings हैं जिनकी वजह से I am doing so much with my life. और अगर मैं उन्हीं की blessings को अनदेखा करके, उस पर ध्यान ना दे के ये सोचूंगी कि श्राद्ध के टाइम पे मुझे ये नहीं करना चाहिए, श्राद्ध के टाइम पे मैं ये नहीं खरीदूंगी, जो खरीदना है श्राद्ध के बाद खरीदेंगे, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, पर श्राद्ध के बाद करेंगे, श्राद्ध चल रहे हैं तो अच्छे दिन नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. रादर आपको ये सोचना चाहिए कि इन पर्टिकुलर दिनों में, श्राद्ध के दिनों में, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स देने आते हैं इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं. दे कैन कम इन एनर्जी फॉर्म, दे कैन कम इन जस्ट एंजल वाला फॉर्म जो हम एंजल्स वाली चीज़ें पढ़ते हैं. उसके अलावा दे कैन कम इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, क्रोज, बर्ड्स, किसी भी तरीके से आपके एंजल्स विजिट करते हैं. प्राणी, इट्स अ सेइंग इन गीता, प्राणी विजिट करता है, प्राणी ज़रूर आता है, किसी ना किसी एनर्जी फॉर्म में आता ही आता है. सो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, करेक्ट. और हम इग्नोर नहीं करते हैं, वी डेफिनेटली डू रिचुअल्स फॉर देम विच इज़ वेरी मैंडेटरी, बट एट द सेम टाइम क्यों ना हम श्राद्ध को बुरा ना कंसिडर करके इसको एज अ ब्लेसिंग माने. आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप मेजर चीज़ें करें, जैसे कि शादी की डेट्स वगैरह निकालना, वो इन दिनों के लिए टल सकता है, बट आप और छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ ले आइए जो उनके पसंद की थी और आपको भी काम आएगी. आप कुछ ऐसा नया खरीद लीजिए जिसको आप ये सोच के खरीदेंगे कि क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आ रखे हैं तो यू जस्ट वांट कि वो ब्लेसिंग दें उस चीज़ में. जैसे अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो गेट न्यू बुक्स एट दैट टाइम एंड थिंक कि हाँ, आपके जो एंजल्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो इसको ब्लेसिंग दे रहे हैं. आप अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप पूरे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, बट उसका कुछ पोर्शन श्राद्ध के टाइम पे आप रख सकते हैं. कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उस प्लान से रिलेटेड कुछ एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं. कुछ भी, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है आपको. मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सारे मंगल काम, मतलब आप शादियाँ भी श्राद्ध में करिए और आप किसी भी और फॉर्म में श्राद्ध पे बहुत ही बड़े बड़े काम करिए. नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. कंसिडर इट as a day wherein the ones who left this earth, who came before you, who left this earth for you, who left you with so comfort, with a good home, with a good well-being, with a good family, with good parents, good children, good siblings, उनको ऑनर करने के लिए, उनकी blessings के लिए ask it, do it with love, with appreciation. आप करिए, you're going to feel happy about it, you're going to feel very satisfied. Do it for once. Get a small maybe gold item, or maybe get something very small, very petty, जो आपके काम का है, जो उनको भी पसंद था, उनको नहीं भी पसंद था तो भी आपके काम का है. मन में सोचिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं श्राद्ध के दिनों में और वो ब्लेसिंग दे रहे हैं इस चीज़ को, फिर देखिए, इट इज़ गोइंग टू वर्क डेफिनेटली. क्योंकि
हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं। दे आर जस्ट हेयर टू ब्लेस अस एंड दे आर सो हैप्पी टू सी अस। सो जब वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, मतलब इट्स सच अ ब्यूटिफुल टाइम, एनर्जेटिकली फील देम अराउंड यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्पेसिफिक डेज हैं दे कम इन दी एनर्जी फॉर्म, और जब वो आपके आसपास है, आपके एनवायरनमेंट में है, उस टाइम पे उनको ऑनर करने से बेटर चीज़ तो कभी कुछ हो ही नहीं सकती। इससे बेटर चीज़ तो हम कभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सो मैं तो यही एडवाइस करूँगी सबको कि इन दिनों में एक छोटी सी रेमेडी करिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है, हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे। ऑल यू नीड इज़ एनी कलर्ड पेन, एनी कलर्ड पेपर, कुछ भी, कोई भी चीज़। जैसे सपोज मेरे हाथ में ये पेन आ रहा है, तो यही पेन और कोई भी रजिस्टर या नोटबुक में से आप एक पेज ले लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपने 4 लाइनें ऊपर की लिखनी है कि आप अपना नाम लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना टाइम लिखिए और आज की डेट लिखिए कि किस डेट पे आप, श्राद्ध के कौन से दिन पे आप ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आप लिखना स्टार्ट करिए कि ये लेटर मेरे पूर्वजों के लिए है, दिस लेटर इज़ फॉर माई एंसेस्टर्स, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ, और आपने जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा या जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया, मैं उसका एहसानमंद हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव डन फॉर मी टिल डेट। ये लिख लिया। उसके बाद यू हैव टू शो योर लव टू देम, यू हैव टू शो दैट यू रिस्पेक्ट देम। So I miss you, I love you, and I respect you a lot. You have had such a great life. I wish to have the same kind of life just like you. ये लिख लिया। इतना करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस अपनी एक विश लिखनी है। कोई एक ऐसी विश जो आप हार चुके हो, भूल चुके हो, थक चुके हो भगवान से मांग के। एक बार उनसे मांग के देखो जो आपके लिए छोड़कर गए हैं ये सारी की सारी लग्जरी, रिसोर्सेज, वॉट एवर योर एंसेस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर यू। एक बार मांग के देखिए। सो ट्राई टू ask your ancestors for that one thing that you have been asking from on all the temples, all the places, all the gurdwaras, masjids and everywhere. सब जगह कुछ ना कुछ एक चीज़ मांगते ही हैं हम। कोई एक चीज़ होती है जो सबकी लाइफ में उन्हें लगता है कि हाँ ये मिल गया तो शायद सब मिल जाएगा। वो कोई एक विश मांग के देखिए। फोल्ड करिए पेपर को, कोई भी कैंडल, दिया, अगरबत्ती, किसी भी चीज़ से बस उसको बर्न कर दीजिए। आपने उस पेपर को बर्न किया, जो एशेस बचेंगे ना, वो एशेस आप किसी भी प्लांट में डाल दो। डू नॉट ब्लो इट, डस्टबिन में नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। आपके घर में कोई प्लांट है या आपके घर के पास कोई पार्क है, आप जाकर उसे प्लांट्स में डाल दो। दैट इज़ इट। ये छोटी सी रेमेडी है और ये सुनने में बहुत बड़ी नहीं लग रही है। ये आपको लगेगा कि ये काम भी करेगी कि नहीं करेगी, बट ऑनेस्टली इसके पीछे का जो फीलिंग है, इसके पीछे की जो भाव है, इसके पीछे का जो पर्पस है, अगर आप वो समझ गए तो शायद आप ये भी समझ जाओगे कि ये रेमेडी सबसे ज़्यादा तेज़ तरीके से काम करेगी। सो इसी के साथ मैं आपको बस यही बताना चाहूँगी कि श्राद्ध के दिन बुरे नहीं हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे अच्छे काम इसी दौरान करने चाहिए, लेकिन ये दिन इतने भी ख़राब नहीं है कि आप अपने सारे काम रोक दें और आप बोलें श्राद्ध चल रहे हैं इसीलिए हम कोई भी काम नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रेगुलर अपने सारे काम करिए, बल्कि आपको बेटर ही बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर गाइड्स आपको ब्लेसिंग देने स्पेशली आ रखे हैं यहाँ पे। सो मैं बस इसी के साथ अगली वीडियो में आऊँगी और आपको बताऊँगी। तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय।